इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन समाज एवं चातुर्मास सेवा समिति, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। पानी का प्रवाह मिट्टी को गलाकर बहा देता है। पानी का प्रवाह मिट्टी को गलाकर बहा देता है, लेकिन वही मिट्टी जब मंगल कलश का रूप ले लेती है और हवा की आंच में पककर पानी को धारण करने की क्षमता अर्जित कर लेती है। कल तक जो मिट्टी पानी को गलाकर बहा ले जाती थी, आज वही मिट्टी पानी को धारण करने की क्षमता को प्राप्त कर लिया, पानी को कैद कर लिया। आज का धर्म उत्तम तप धर्म है। किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियां कही, दीपक तपे तपेरे माटी, दीपक तपे तपेरे बाती, सूरज तपे तपेरे माटी, तुझको तपना ही होगा। कल नाटिका चल रही थी, कलाकार हैं यहाँ के लोग। तो अब मैं समझता था कि कानों में अंधे राजा मैं ही हूं। मुझे समझ में नहीं आया, फिर मैंने थोड़ी सी खिड़की को खोला, देखे तो सही अम्मा कौन बनी है। बस यही स्थिति तपस्या की है। तपस्या वह शक्ति है जो संसार में मुश्किलों को झेलने में समर्थ बनाती है। तपस्या वह शक्ति है जो संसार की मुश्किलों को, उलझनों को झेलने के लिए हमें समर्थ बनाती है, सामर्थ्यशाली बनाती है, जिससे हम कर्म के प्रवाह को रोक सकते हैं, झेल सकते हैं, जिससे हम अपनी समय की धारा को बदल सकते हैं या थाम सकते हैं, जिसके बल पर हम अपनी आंतरिक क्षमता को उद्घाटित भी कर सकते हैं। तपस्या के माध्यम से, तप के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को कुंदन भी बना सकता है। सोने में जब तक किट्टी मां काली मां रहती है, सोना स्वर्ण के रूप में नहीं माना जाता है। सोने में निखार तभी आता है जब उसको आंच में तपाया जाता है। संत कहते हैं तुम्हारी आत्मा में भी कर्म जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। इस आत्मा में निखार तभी आ सकता है जब तुम इसे तप की आंच में तपाओगे, तब जीवन में निखार आए, बिना तप के नहीं आ सकता है। दीपक तपे तपेरे बाती और सूरज तपे तपेरे माटी, तुझको तपना ही होगा। बाहर का तप, तुम्हारे शरीर के स्तर का तप तुम्हारे शरीर को कमजोर बना देता है, जीर्ण शीर्ण कर देता है, लेकिन मन का तप तुम्हारे अंदर का निखार लाता है। आप लोग तपस्वी हो कि नहीं? जो 10 दिन के व्रत नियम उपवास करते हैं वो तपस्वी कहलाते हैं। उन तपस्वियों की हमें अनुमोदना करना चाहिए कि मैं तप नहीं कर पा रहा हूं, आपके तप के लिए मैं नतमस्तक होता हूं। जिस तप को तीर्थंकर भगवंतों ने धारण किया है,
उस तप के लिए हमें तपना है। खा पी करके तपस्या कर सकते हो तो करो। फिर से बोलूं, खा पी करके भी तपस्या होती है, अभी बताऊंगा। तो तपस्या वह शक्ति है जो हमारे अंदर की आंतरिक शक्ति को प्रकट करती है। ऐसी तपस्या महापुरुष ही धारण कर सकते हैं। हमारे आचार्यों ने 12 प्रकार के तपों को कहा है। 12 प्रकार के तप तत्वा सूत्र में सूत्र दिया है। सूत्र जी की पुस्तक से पढ़ लेना, उसकी व्याख्या करेंगे तो पूरा दिन भी जा सकता है। तप एक दिन में थोड़ी पूरा होगा, सारी जिंदगी व्यतीत हो जाती, पर तप पूरा नहीं होता है। तो भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व दिया है तप के लिए। भारतीय संस्कृति में तप और तपस्या के लिए बहुत बड़ा सम्मान मिला है। मात्र जैन दर्शन में ही तपस्या और तप की बात नहीं की गई है, अन्य दर्शनों में भी तप और तपस्या के लिए सम्मान दिया गया है। और यह भी कहा है कि बिना तप के कल्याण संभव नहीं है। शास्त्र कहते हैं तवसा किल विषम हंति, तवसा किल विषम हंति, अर्थात तप के द्वारा ही जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट किया जा सकता है। तवसा किल विषम हंति, यानी जन्म जन्मांतरों में हमने जो पाप को संचित किया है, उस पाप के लिए हम तप के द्वारा नष्ट कर सकते हैं और करते ही हैं। हर कोई के मन में तपस्वी और तप के प्रति श्रद्धा होती है। आज आप लोग तप कर रहे हैं, तप धर्म की आराधना कर रहे हैं, तप धर्म की पूजन भी की है। तप की तो पूजा की है, पर आज तपस्या कौन करेगा, ये भी तो देखना है। पूजा करने मात्र से तुम्हारा उद्धार और कल्याण होने वाला नहीं है। पूजन के साथ साथ व्रत नियम भी होना चाहिए, संयम भी होना चाहिए, त्याग और तपस्या, तभी तुम्हारे जीवन को सार्थक कर पाए। तप के बारे में कह रहा था, आज आप सभी तप की आराधना कर रहे हैं। ये तप शरीर के स्तर पर दिखाई देता है कि आप उपवास कर रहे हैं, आप एकासन कर रहे हैं, आप और कोई साधना कर रहे हैं। ये बाहर का तप है। बाहर का तप तो माना जाएगा, लेकिन इतने मात्र से तुम्हारी तपस्या पूर्ण रूप नहीं ले सकती है। संत कहते हैं सबसे बड़ा तप है मन का तप। सबसे बड़ा तप है मन का तप। जो व्यक्ति अपने मन को बांध लेता है, मांझ लेता है, वही व्यक्ति सबसे बड़ा तपस्वी माना जाता है। तपस्या क्या है? तपस्या का संबंध तन से नहीं, मन से अधिक होता है। तपस्या का संबंध तन से नहीं, मन से अधिक होता है। शरीरगत तपस्या को बाहरी तपस्या कहा गया है, सब मन की तपस्या तो असली तपस्या कहा गया है। तन को, शरीर को तपाना केवल ऊपर की क्रिया है। मन को तपाकर उसके अंदर की अशुद्धि को निकालना ये असली तपस्या है। शरीर को सुखा करके शरीरगत कोई तप व्रत नियम करना एक कोई बड़ी बहादुरी नहीं है। असली तपस्या तो हमारे मन की है। संकल्प में वो शक्ति होती है, आग को भी बुझा देता है और आग पर चलने भी लगता है।
यही वास्तविक तप कहा है जो तुम्हारे मन का तप है। इस तप को तपने से हमारे जीवन में निखार आता है। सोना तभी निखरता है जब उसको तप में, अग्नि में, आंच में तपाया जाता है। जितना जितना सोने को हम तपाते हैं उतना उतना सोना निखर करके आता है। संत कहते हैं यही स्थिति हमारे शरीर के साथ में है। जितना जितना हम शरीर को तपाएंगे उतना उतना हमारी आत्मा में निखार आएगा। अप्रतिम सौंदर्यता के धनी हमारे महातपस्वी महापुरुष होते हैं। तीर्थंकर भगवंतों ने तप किया, दूर दूर तप किया। उस तप को पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म को नाश। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म को नाश। और रवि शशि से भी है अधिक तुम में दिव्य प्रकाश। महानुभाव, ये तुम्हें काया मिली है, शरीर मिला है, इस शरीर से तप करने के लिए कहा गया है। तन मिला तुम तप करो। बिना तप के कभी कर्मों की निर्जरा नहीं होती है। इसलिए तन मिला तुम तप करो, करो कर्म को नाश। रवि, सूर्य और चंद्रमा से भी ज्यादा तुम्हारी आत्मा का प्रकाश है। इस प्रकाश की अभिव्यक्ति वही कर पाता है जो तपस्या के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाता है। तपस्या के क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे अंदर का प्रकाश दिनों दिन उद्घाटित होने लगता है। पर हमारे साथ एक बहुत बड़ी विडंबना है। हम जिसको तपाना चाहिए उसको तपाते नहीं हैं, और जिसको तपाना है उसको तपाते हैं। यद जीवस्य योपकाराय तद्देहस्य यापकारकम, यद देहस्य योपकाराय तद्देहस्य अपकारकम। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं शरीर का उपकार करने पर आत्मा का अपकार होता है, और आत्मा का उपकार करने पर शरीर का अपकार होता है। शरीर नाशवान है, क्षण भंगुर है, क्षण क्षयी है। इस शरीर से मुझे क्या लाभ है? एक ही लाभ है कि शरीर को साधन बना करके साध्य को प्राप्त करना है। तो तप के द्वारा ही साध्य को प्राप्त किया जा सकता है। तपस्या का तो संबंध तन से कम मन से ज्यादा है। बंधुओं, आज तप का दिन है। ये तप हमारा एक दिन का ना बन के रहे। ये तप हमारे जीवन का अंग बने, आधार बने। आधार हमारे जीवन का तब बनेगा तो इस पर सही आधारशिला भी रखी जाएगी भव भवांतरों में सुख शांति पाने के लिए। संत कहते हैं महानुभाव, अगर कोई व्रत उपवास करता है तो उसकी हमें अनुमोदना करना चाहिए, प्रशंसा करो। उसकी तपस्या के प्रति हमारे हृदय में वो उल्लास होना चाहिए कि सामने वाला तप कर रहा है, हम व्रत नहीं कर पा रहे, उपवास नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, सामने वाला कर रहा है तो उसके प्रति हमें नतमस्तक होना चाहिए। उसकी प्रशंसा करने से, अनुमोदना करने से भी हमारे अंदर पुण्य का संचय होता है और कर्मों की निर्जरा भी होती है। आप निर्जरा करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? बोलो, कैसे की जाती निर्जरा? देखने में आती है? देखने में नहीं आती है, पर समझने में जरूर आती है। जब तुम्हारे शरीर में कुछ कष्ट होता है, पीड़ा होती है, दुख होता है, तो ये समझो कि हमारी निर्जरा हो रही है। उस माध्यम से कर्म हमारा क्षीण हो रहा है, निर्जीर्ण हो रहा है। हमारे आचार्य भगवान कहते हैं इच्छा निरोधो तपः। इच्छा का निरोध करना ही असली तप माना जाता है। पर देखो,
हमारे अंदर कितना निरोध चल रहा है इच्छाओं का। प्लानिंग शुरू हो गई होगी खाने पीने की कि 10 दिन पूरे हों तो 11वें दिन कहाँ जाना है घूमने के लिए। संत कहते इच्छा निरोधो तपा, भौतिक इच्छाओं को नियंत्रित करना ही असली तप है। हमारी इच्छाएं अनंत हैं, इन इच्छाओं को कभी हम शांत नहीं कर सकते हैं। संत कहते हैं यदि तुम अपनी इच्छाओं को शांत करना चाहते हो तो तप को धारण करो। इच्छा निरोधो तपः बड़ा मार्मिक सूत्र है। तपस्या करके यदि हमारी इच्छाएं शांत नहीं होती और बढ़ रही हैं तो तुम्हारी तपस्या करने का कोई मतलब नहीं है। उपवास किया है आज से ही कल की प्लानिंग हो गई कि सुबह उठूंगा, नहाऊंगा, ये करूंगा, वो काली पीऊंगा, फिर ये खाऊंगा, फिर वो खाऊंगा। फिर उपवास करने का मतलब क्या है? अरे व्रत किया है। साधुओं के जीवन को देखो, उपवास करने के बाद भी मन में किंचित मात्र भी विकल्प नहीं आता है कि मुझे कहाँ आहार करने जाना है, क्या लेना क्या नहीं लेना, किसके द्वारा लेना किसके द्वारा नहीं लेना। और यदि विकल्प आता है कि फलाने सेठ जी के घर में ही जाना है तो तुम्हारी तपस्या समस्या बन गई। समस्या तपस्या बन जाए तो समझना कि हमारी इस तपस्या सार्थक हो रही। पर कई लोग हैं जिन्हें तपस्या समस्या दिखती है। व्रत आ गए, 10 दिन कैसे निकलेंगे? हरि का बंद, भाई हरि का बंद करो, हरि का नाम लेना बंद तो मत करो। रात में पढ़ा रहे थे नमो हरिहंतारम 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 हरिहंतारम, ये क्या है? तपस्या दिख रही थी उन्हें, समस्या। भगवान का नाम लेना तो किसी को पसंद नहीं है। एक दिन कहा था कि राम राम कहो तो उन्हें याद आ गया कि राम प्रसाद चौधरी से 10,000 रुपये लेना है। अरे राम राम ने मत कहो तो भगवान को याद करो, तो भगवान दास से भी लेना है। अब बताओ, ये तपस्या समस्या व्यक्ति के जीवन में खड़ी कर देती है। तो वही वास्तव में सही तपस्या मानी जाती है जो तुम्हारी इच्छाओं को शांत करे। ओम ओम ओम। हाँ, टाइम लगता है गाड़ी को तैयार होने में। संत कहते हैं जब तुम्हारे जीवन में प्रतिकूलताएं आए, जब तुम्हारे जीवन में प्रतिकूलताएं आए, उन प्रतिकूलताओं को कर्मों का निमित्त बना करके चलो। प्रतिकूलताओं में व्यक्ति सबसे ज्यादा निर्जरा कर सकता है, अनुकूलताओं में नहीं। प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने कर्म निर्जरा का निमित्त मान करके स्वीकार करो। समस्या को तपस्या मान करके स्वीकार कर लो, फिर समस्या ही किसी प्रकार की नहीं रहेगी। बोलो, कर सकते हो स्वीकार समस्या को तपस्या के रूप में? जिस व्यक्ति से तुम्हारी किसी कारण से अनबन हो गया है, जाने अनजाने में कोई विरोध हो रहा है, सामने जाकर के क्षमा मांग लो, ये सबसे बड़ी तुम्हारी तपस्या मानी जाएगी। अरे महाराज कौन झुके, मैं कम थोड़ी हूं, मैं बड़े घर का व्यक्ति हूं, कैसे झुकूं, कैसे क्षमा मांगू? ये क्या है? समस्या। समस्या को हल करना चाहते हो तो झुकना सीख लो। बड़ा वह नहीं होता है जो अपने आप को बड़ा माने, बड़ा वह होता है जो छोटा तुम्हारे पास जाकर के कभी छोटा ना माने। बड़ा कौन होता है? बड़े के सामने जाने के बाद छोटा व्यक्ति कभी अपने आप को बड़ा छोटा महसूस ना करे, वो बड़ा है।
तपस्या के लिए उम्र नहीं चाहिए, मन की शक्ति चाहिए। कहते हैं भैया त्याग करो, तप करो, तपस्या करो, तो सामने से उत्तर मिलता है कि अभी उम्र कहाँ है। एक बच्चे से कहा कि बेटा तू धर्म ध्यान किया करे, मंदिर जाया करे, तो बेटा कहता महाराज जी उम्र कहाँ है अभी मेरी धर्म ध्यान करने की, अभी तो खेलने कूदने की है ना। ठीक है, 80 साल के बुढ़े से कहा, दादाजी से, 80 साल के बाबूजी से कहा कि बाबूजी अब थोड़ी उम्र कम बची है, धर्म ध्यान किया करे। तो बाबूजी कहते महाराज श्री उम्र कहाँ बची धर्म ध्यान करने की। एक उदाहरण है, जब उम्र होती धर्म ध्यान करने की तब व्यक्ति कहता उम्र नहीं है, जब उम्र बीत जाती है तो कहते धर्म ध्यान करो, तो बोले उम्र नहीं बची। ये जीवन का यथार्थ है। संत कहते हैं फुर्सत निकाल करके धर्म मत करो, फुर्सत से धर्म मत करो, फुर्सत निकाल करके धर्म करो। आप कहते महाराज श्री फुर्सत नहीं है, जब फुर्सत होगी तब धर्म करेंगे। नहीं, फुर्सत से धर्म मत करना, फुर्सत निकाल करके धर्म करना। तो दीपक तपे तपेरे बाती, और सूरज तपे तपेरे माटी, तुझको तपना ही होगा। जब तक तुम तपोगे नहीं तब तक तुम्हारी काया में निखार नहीं आएगा, आत्मा में निखार नहीं आएगा। इस तप को बड़े बड़े तपस्वियों ने तपा है, तब जाकर के मुक्ति के अधिकारी बने। आचार्य महाराज ने बहुत अच्छी पंक्तियां योगी भक्ति में पद्यानुवाद करते हुए कहा है। वो कह रहे हैं नरक पतन से भीत हुए हैं, जागृत मति से मतित हुए, जन्म मरणमय सत सत रोगों से पीड़ित हैं मतित हुए। बिजली बादल सम वैभव है, जल बुध बुध सम जीवन है। यूं चिंतन कर प्रसम हेतु मुनि वन में काटे जीवन है। ग्रीष्म काल में आग बरसती गिरी शिखरों पर रहते हैं, और बंद साधु ये बंधन करता दुर्लभ दर्शन होते हैं। तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं, तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं, और बंद साधु ये बंधन करता दुर्लभ दर्शन होते हैं। तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं, और वर्षा ऋतु में कठिन परिसय तरुतल रहकर सहते हैं। गर्मी के दिनों में महातपस्वी चट्टानों पर जाकर के सूर्य की तरफ मुख करते हुए, जैसे सूर्य घूमता है वैसे ही अपना चेहरा घुमाता घुमाते जाते हैं, ऐसा। और सर्दी के दिनों में नदी के किनारे जाकर के तपस्या करते हैं, और बरसात के दिनों में वृक्ष के नीचे झड़ियों के नीचे खड़े होकर के साधना करते हैं। झाड़ियों के बीच से एक एक बूंद हवा के झोंके से जब गिरती शरीर पर तो करंट सा लगता है, ये वास्तविक तपस्या है। तो ग्रीष्म काल में आग बरसती गिरी शिखरों पर रहते हैं, तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं। वर्षा ऋतु में कठिन परिसय तरुतल यानी वृक्षों के नीचे खड़े होकर के सहते हैं। बंद साधुए में बंधन करता, ऐसे साधुओं के दर्शन दुर्लभ होते हैं। आपको साधु मिल जाएंगे पर तपस्वी साधु नहीं मिलेंगे। थे गुरुदेव,
थे गुरुदेव 12 महीने तपस्या से जीते थे। हमारे गुरुदेव अमरकंटक में जहां पर गर्मी के दिनों में भी ठंडी लगती थी, बाहर दहलान में सोते थे। बरसात के दिनों में वही रहे, ठंडी के दिनों में वही रहे, और गर्मी के दिनों में भी वही रहे उसी स्थान में। हम लोग गुरुदेव से कहा करते थे, गुरुदेव आप तो तपस्या करते ही करते हम लोगों को भी तपस्या कराते हैं। गर्मी के दिनों में कुंडलपुर की गर्मी कराते थे और ठंडी के दिनों में, बरसात के दिनों में अमरकंटक ले जाते थे। जहां प्रतिकूलताएं होती थी आचार्य श्री वहां चला करके ले जाते थे हम लोगों के लिए। आचार्य श्री कहते थे जो गर्मी को पी लेता है वही सर्दी को सहन कर सकता है। गर्मी को जो पी लेता है, सहन करता है, वही सर्दी के दिनों में ठंडी को सहन कर सकता है। गुरुदेव, हमारे गुरुदेव की बहुत अच्छी एक विशेषता सभी थी, एक विशेषता थी गुरुदेव की। गुरुदेव कहते किसी से नहीं थे। आचार्य श्री किसी से नहीं कहते थे कि तुम ऐसा करो, वो स्वयं करते थे और उनको देख करके हम लोग करते थे। आचार्य महाराज के लिए हर्पीज हो गया सन 2000 में। सन 2000 में हर्पीज नाम का रोग हो गया, जिस रोग के हो जाने पर भयंकर तकलीफ और जलन होती है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि इस रोग में इस तरह की पीड़ा होती है कि बड़ा संभालना बड़ा मुश्किल होता है। अमरकंटक से आचार्य श्री चातुर्मास के लिए जबलपुर जाना था और पेंड्रा रोड जाकर के वहां पर एक ट्रेन राजस्थान से गायों से भर कर के आना थी। उसकी स्वागत के लिए यानी अनुमोदना करने के लिए आचार्य श्री गए और ये सोचा कि वहीं से जबलपुर चातुर्मास के लिए चले जाएंगे। पर हुआ ऐसा, वहाँ तो पहुँच गए पर वहाँ पर उनको हर्पीस नाम का रोग हो गया। जाना कैंसल जबलपुर। अब क्या किया जाए, पेंड्रा रोड से 40 किलोमीटर दूरी पर अमरकंटक है। एक कदम रखना बड़ा मुश्किल, हवा चलती करंट सा लगता, आधे शरीर में हर्पीज हो गया। डॉक्टर लोग कहते थे कि एक कदम चलना बड़ा मुश्किल है और पूरा 40 किलोमीटर चल कर के वापस अमरकंटक चातुर्मास के लिए आए। गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव तुम अंदर एक कमरे में रहो, आपके लिए यहाँ की हवा, सर्दी वाली हवा आपको कष्टदायी है। गुरुदेव ने मना कर दिया, मैं जहां हूं वहीं हूं। गुरुदेव ने अपने जीवन काल में जब से दीक्षा ली कभी चटाई का प्रयोग नहीं किया, ना मिठाई का उपयोग किया। चटाई और मिठाई से कोसों दूर रहे। कभी गुरुदेव ने हम लोगों को ये नहीं कहा कि तुम लोग भी चटाई का त्याग करो और मिठाई का त्याग करो। गुरुदेव करते थे, वो अपनी चर्या से सबको दिशा निर्देश देते थे। उनका नाम था आचार्य विद्यासागर महाराज। वो एक तप और तपस्या की पर्याय बन करके हम सबके सामने रह गए। एक तपस्या है। सभी शिष्यों ने उस समय 50-48 मुनिराज हम लोग गुरुदेव के साथ थे। पूज्य समय सागर जी से लेकर के और जो भी हमारे संघ के पारस सागर महाराज तक सब ने मिलकर के गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव बाजू वाले कमरे में चलो। क्या उत्तर दिया, हम कमरे में जाएंगे तो तुम लोग एक कमरे में और प्लाईवुड का पार्टीशन करके उस कमरे में रहोगे। हम हॉल में हैं तो तुम कमरे में हो, और हम छोटे कमरे में रहेंगे तो तुम लोग और कमरे के अंदर एक पार्टीशन करके वहां रहोगे। हमारे संघ में प्राय 90% महाराज चटाई नहीं लेते हैं।
चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, या कोई भी प्रतिकूलता हो, चटाई का उपयोग नहीं करते, यानी त्याग किए हुए हैं। विषम से विषम परिस्थितियां, बुखार आदि आ जाए तो थोड़ा बहुत उसको पिलाई लगा करके कवर कर देते, पर चटाई नहीं लेते हैं। ये तपस्या है। उस तपस्या को सुनकर के तुम्हें समस्या लग रही हो कि मुझे महाराज नहीं बनना, हम अच्छे घर में हैं। संत कहते तुम्हारे जीवन की समस्या जिस दिन तपस्या बन जाएगी, फिर तुम्हारे जीवन में समस्या खड़ी ही नहीं रहेगी। देखो एक तपस्या का प्रभाव क्या होता है। नदी के किनारे एक बड़ी सी चट्टान थी। लोग आते नदी के किनारे, उस पर चट्टान पर बैठते, अटखेलियाँ खेला करते थे, कुछ पिकनिक मनाते थे, कुछ बैठ कर के लोग कपड़े धुलते थे उस चट्टान के ऊपर। अन्य कोई आते अपना अपना अन्य कार्य करके चले जाते। लोग भांति भांति के लोग आते, उस चट्टान पर बैठ कर के चौपर खेल करके, कपड़े धुलने वाले कपड़े धुल करके चले जाते। सब अपने अपने तरीके से उसका उपयोग करते थे उस पत्थर का। एक दिन एक किसी शिल्पी का वहां से गुजरना हुआ। शिल्पी ने उस चट्टान को देखा, उस पत्थर को देखा, देखते ही कि पत्थर बड़े काम का है, और उसने वहां से निकाला उस पत्थर को, अपने वर्कशॉप में ले गया, अपने कारखाने में ले गया। कारखाने में ले जाकर के पत्थर को तराशना शुरू किया। पत्थर को तराशते तराशते एक ऐसा आकार मिल गया जिसे लोग भगवान की तरह उसे पूजने लगे। भगवान की तरह उस पत्थर को पूजने लगे, एक मूर्ति का रूप बन गया। मूर्ति का रूप बन गया वो पत्थर। लोग उसकी खूब पूजा पाठ करें, आराधना करें। उसी मंदिर में एक पत्थर का खम्मा भी लगा था। उसी मंदिर में एक पत्थर का खम्मा भी खड़ा था। मूर्ति की पूजा पाठ प्रतिष्ठा को देख करके खम्बे के अंदर ईर्ष्या प्रारंभ हो गई। पत्थर कहता है, उलाहना देता हुआ उस मूर्ति के लिए, एक कैसा पक्षपात है, एक कैसा भेदभाव है। वंश एक है, अंश एक है, जाति प्रजाति एक है, फिर भी भेदभाव, पक्षपात। मूर्ति ने बात सुनकर के उसे अटपटा लगा। एक दिन मूर्ति ने एकांत समय पाकर के खंबे को समझाना शुरू किया। अरे भाई, इसमें पक्षपात की बात ही क्या है? नहीं दिख रहा मेरे को? जो भी लोग आते हैं तुम्हारी पूजा करते, श्रीफल चढ़ाते, अगरबत्ती लगाते, पाठ पूजा करते हैं, यहां तक तो ठीक था। लोग आकर के हमसे टिक्कर के बैठ जाते, अगरबत्ती लगाना तो दूर की बात है। मुझे ये सहन नहीं हुआ। यहाँ के मंदिर की बात नहीं, यहाँ तो मंदिर के पत्थर तो मौन हैं। आज तक उनने हमसे कोई बात शिकायत नहीं की आप लोगों की। बहुत सीधे साधे पत्थर हैं। मैं चाहता हूं आप भी पत्थर जैसे बन जाओ। मूर्ति ने उस खम्बे को समझाते हुए कहा कि भाई, इसके पीछे की एक घटना है। इसके पीछे की एक घटना है। वो दिन तुम याद करो, वो दिन तुम याद करो जिस दिन शिल्पी खदान में मुझे निकालने के लिए आया था।
मुझे निकालने के लिए आया था, मुझे अपने परिजनों से छुड़ाया था। अपने साथ छैनी हथौड़ा बड़े बड़े औजार लेकर के आया था, मुझे मेरे परिजनों से दूर करा दिया और अपनी गाड़ी में रख कर के अपने कारखाने में ले गया। मैं चुपचाप ये सब सहन करती रही। आपको मेरी पूजा दिखती है, आपको मेरी प्रतिष्ठा दिखाई दे रही है, आपको मेरा ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे मेरी साधना रही है। और इतना ही नहीं, मेरी छाती पर चढ़ कर के पैनी पैनी छैनी और हथौड़े से प्रहार करता रहा। उस प्रहार को मैं मौन चुपचाप सहन करती रही। मैं चुपचाप महसूस करती रही और देखती रही कि शिल्पी मेरे ऊपर चढ़ा है, अपने पैने हथियारों से मेरा अनावश्यक भाग छांट रहा है। उस अनावश्यक भाग को छटता छटता देख करके मेरे जीवन में एक नया रूप प्रदान कर रहा है। इतना ही नहीं, मैं शर्मीली आंखों से देख रही थी तो शिल्पी की आंखों में ममता भी मेरे प्रति झलक रही थी। शिल्पी की आंखों में मेरे प्रति प्यार और ममता झलक रहा था। तब कहीं जाकर के ये मेरा रूप निखर पाया है। आपको दिख रहा है कि पूजा मेरी करते हैं और हमसे टिक जाते हैं। काश तुम मेरे साथ वहाँ से चलकर के शिल्पी के साथ आए होते तो ये दशा तुम्हारी आज नहीं होती जिस पर आप मेरे से उलाहना कर रहे हो। शिकायत सब लोग करना जानते हैं बाय नेचर, पर तपस्या भी तो देखो। एक बार भोजन, बार बार भजन, और आपका एक बार भजन और बार बार भोजन। दोनों हाथ में लड्डू हैं तो एक ही हाथ में मिलता है, पर खाते मजे की बात है दोनों हाथ से खाते हैं। तुम एक हाथ से खाते हो। संत कहते हैं दोनों हाथ से खाने वाले लड्डू का जो मजा और आनंद वो एक हाथ से नहीं 1000 हाथ से खाओ तो मजा नहीं आएगा। किसी ने बहुत अच्छी कहावत लिखी है, सिर मुड़ाए 3 फायदे। कहावत याद नहीं आ रही है। सिर मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहें महाराज। सिर मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, और खाने को लड्डू मिले लोग कहें महाराज। वो महाराज नहीं। त्याग और तपस्या के क्षेत्र में जो महाराज बनते हैं वो वास्तविक महाराज माने जाते हैं। महाराज नहीं, महाराज तो अनेक है संसार में। वो सच्चा त्यागी तपस्वी। तो क्या हुआ? प्रतिमा मां कहती है, अरे भाई काश तुम मेरे साथ चले आते तो आज तुम्हें शिकायत करने का अवसर नहीं मिलता, शिकायत करने की ये बात सामने नहीं आती। शिकायत करने के पहले जरा तुम सोच तो लेते। व्यक्ति लाभ लेना सब जानते हैं, पर लाभ के साथ साथ कुछ देना भी तो सीखना चाहिए। कष्ट तुम्हारे
कर्मों को नष्ट करने के लिए आते हैं। पर त्याग तपस्या तुम्हें कष्टदायी लगती है। एक कष्ट नष्ट कैसे हो, तो त्याग और तपस्या के माध्यम से ही होता है। ये त्याग तपस्या हम सबके जीवन का आधार बने। आचार्य भगवंत कहते हैं, शास्त्रकारों ने लिखा है, पाषाणेषु यथा एवं दुग्ध मध्ये यथा घृतम, पाषाणेषु यथा एवं दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तेलम, देह मध्ये तथा शिवम। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, पाषाण में स्वर्ण छिपा हुआ है जैसे, और दूध में घी छिपा होता है, और तिल में तेल समाहित होता है, ठीक वैसे ही देह मध्य यथा तथा शिवम। इस शरीर के अंदर वह आत्म तत्व छिपा हुआ है, जैसे तेल में तिल समाया है, तिल में तेल समाया है, स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण छिपा हुआ है, और दूध के अंदर घी छिपा हुआ है। पाषाण को जब तक तपाते नहीं है, उससे जब तक अशुद्धि दूर नहीं करते हैं, तब तक सोना सोना नहीं बन सकता है। सोने से आभूषण तभी बनाए जा सकते हैं जब तक उसकी अशुद्धि दूर ना करें। संत कहते हैं, दूध को तपाने के लिए बड़ी प्रक्रिया की जाती है। दूध से घी बनाना बड़ा कठिन है। कैसे कठिन है? जो घी बनाया होगा उनको पता होगा। सबसे पहले दूध को तपाया जाता है। दूध को तपाने के बाद ठंडा करके उसमें जावन डालना पड़ता है। जावन डालने के बाद घी दूध जमता है, और दूध जमने के बाद दही बनता है, और दही बनने के बाद उसको मथानी से मंथन करना पड़ता है, मथना पड़ता है। वो जब मंथन करोगे, मथोगे, तो नवनीत निकलेगा। उस नवनीत को आंच में तपाओगे तो घी बनेगा। इतनी लंबी प्रक्रिया है। तो क्या तपस्वी वैसे ही बनते हैं? मोक्ष ऐसे क्या मिल जाएगा तुमको? मोक्ष पाने के लिए तुम्हें तपना पड़ेगा, और जब तक तपोगे नहीं, संसार से मुक्ति भी नहीं होगी। संसार से मुक्ति चाहते हैं तो तपना होगा, तपस्वी बनना पड़ेगा, और कर्मों की निर्जरा करना होगी। तो पाषाणेषु यथा एवं दुग्ध मध्ये तथा घृतम, तेल मध्ये यथा तेलम, देह मध्ये तथा शिवम। शिव को प्राप्त करना चाहते हो, शिव रूप आत्मा को पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप को तपना होगा। उस आत्मा की अभिव्यक्ति ही परमात्मा की उपलब्धि है। यही धर्म साधना का मूल उद्देश्य है। स्वर्ण पाषाण को तपाने पर उसकी अशुद्धि दूर की जाती है, तब उसके अंदर आभूषण जैसा रूप निखरता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति तप अनुष्ठान करता है, उसकी आत्मा कुंदन कुंद जैसी कुंदन बन जाती है। दूध में घी है, पर उसकी उपलब्धि अत्यंत दुर्लभ है। इस सब प्रक्रिया को करने के बाद दूध से घी बनता है, आत्मा परमात्मा बनती है, और स्वर्ण पाषाण स्वर्ण जैसा चमकता है। बंधुओं, ये सब एक रूपक है। इस रूपक को हम समझेंगे, तपस्या को करेंगे, समस्या को मिटाएंगे, आपके जीवन में छोटी छोटी बातें आ जाती हैं, सबके जीवन में आती हैं। उन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज यदि हम कर देते हैं तो हमारे जीवन की समस्या नहीं, तपस्या बन जाएगी। पर होता बड़ा मुश्किल है। किसी को डांटना बड़ा सरल है, पर किसी की डांट सुनना बड़ा कठिन है। यही तपस्या तुम्हारे जीवन की है। बहुत दुर्लभ लोग होते, कम होते हैं जो हर किसी की बात को सुनते हैं, सहन करते हैं।
वो कहते हैं ये सब बाहर की जड़ है, कोई मुझे डांट नहीं सकता है, कोई मुझे पीट नहीं सकता है, कोई मुझे मार नहीं सकता है। एक बालक था, बचपन में खेल खेल रहा था। एक बालक था, बचपन में खेल खेल रहा था, बच्चों के साथ खेल खेलते खेलते कहता है मुझे छुओ तो मैं जानूं, मुझे छुओ तो मैं जानूं। कोई बालक आया, मित्र आया, उसका हाथ छू लिया, किसी ने पैर छू लिया, किसी ने सिर छू लिया। ये तो तुमने सिर छुआ है, मेरे को छुओ। ये तो मेरे तुमने हाथ पकड़ा है, मेरे को छुओ। ये तुमने पैर पकड़ा है, मेरे को छुओ तो जानूं। वो कौन था बालक पता है? कौन था? ना, आचार्य विनोबा भावे। नरेंद्र था। कौन था? नरेंद्र था बालक। उन विनोबा भावे ने जाकर के वर्धा के पास क्या है, क्षेत्र आश्रम, महात्मा गांधी भी वहां रहे हैं, और विनोबा भावे ने जाकर के वहां समाधि ली। भेद विज्ञान दुर्लभ व्यक्तियों को होता है, जो महापुरुष होते हैं उनको ही होता है। तो हमें तपस्या करना है, तपस्या को जीवन में धारण करना है। एक तपस्या एक दिन की ना हो, जीवन भर की बने। जीवन भर की तपस्या तुम धारण कर लोगे, तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन समाज एवं चातुर्मास सेवा समिति, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।